अब हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। 90 ओवर तकरीबन हारिस रऊफ ने की है, स्कोर भी उनको कंसीड हुआ है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक बॉलर के डिसीजन को शायद रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। और आप भी और पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर्स भी, जब वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी इंक्लूडिंग सब लोग ये कहते थे कि T20 के प्लेयर्स को, 4-4 ओवर्स के प्लेयर्स को हमने ODI वर्ल्ड कप खिला दिया है। तो अगर हारिस पुल आउट कर रहा है तो शायद इदारे को एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी ये पोजीशन। देखिए, हमने हारिस राउफ से जो बात की है ना, मैंने आपको सिर्फ उसकी शॉर्ट वर्जन बताया, मैंने आपको इन डिटेल नहीं बताया। जो कप्तान से बात हुई और जो कोच से बात हुई वो ये हुई थी कि हमें हारिस राउफ को जब टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज करना है, क्योंकि ही इज़ एन इम्पैक्ट बॉलर, तो वो सिर्फ 10 से 12 ओवर से ज़्यादा हम लोग उससे डिमांड नहीं कर रहे थे एक दिन में बॉलिंग के, विच इज़ उसने अभी वनडे क्रिकेट में भी बॉलिंग की है। द ओनली इशू इज़ कि व्हेन यू से दैट यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए। वहाँ साल के शुरू में शॉन टेट पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि जो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं वो तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान के इम्पॉसिबल है उनके लिए खेलना। लेकिन आज जो आप बात करें, लग रहा है कि आप हारिस से यू साउंड कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं। तो आप डज दिस मीन कि ये उनके बाकी फॉर्मेट्स पे भी जितनी देर आप चीफ सेलेक्टर हैं इम्पैक्ट करती है, ये एटीट्यूड का इशू है, या फिर ये सिर्फ टेस्ट के लिए इम्प्लीकेशंस होंगे उनके करियर के लिए? यार देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जितने भी लड़के मैं इनके साथ खुद खेला हूँ और मेरी इनके साथ एक अपना एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। बट व्हेन इट कम टू प्रोफेशनलिज्म, तो फिर हम लोगों को ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। हारिस ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा इंग्लैंड सीरीज़ में थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे, वो किसी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन क्योंकि अब हमें ये लगता था कि हमें उनकी ज़रूरत है, और व्हेन यू आर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। तो मैं इसलिए, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट द थिंग इज़ कि हम लोग बाद में हम ही वो लोग होते हैं जो फिर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि ना तो हमें पूछा गया, ना हमें खिलाया गया। और काफ़ी लोग फिर बैठ के इस बारे में बात करते हैं कि जी जब हारिस अवेलेबल था तो उसको क्यों नहीं लेके गए। तो मैं वो कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे से किसी भी लड़के के बारे में बात करेंगे, किसी की भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे 18 हम लोगों ने अनाउंस किए हैं, तो मैं आपको उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ बात कर सकूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जी वो अच्छा था या उसको टीम की ज़रूरत थी, मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको जो भी दूंगा रीज़न वो वैलिड होगा, ताकि वो सारा एक जो आप सब लोगों को भी क्लैरिटी और हम लोगों को भी पूरी क्लैरिटी हो। ऑब्वियसली वो वाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है यार, उसमें क्यों नहीं खेलना। अकील भाई और फिर उस्मान। वहाँ बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है क्या अब आइंदा जो जिस तरह डिबेकल हुआ वर्ल्ड कप में, अब फ्यूचर में जो है तीनों फॉर्मेट की अलग-अलग टीमें रखी जाएंगी, या यही जैसे अभी वनडे वाली टीम सारी टेस्ट में आ गई है जो परफॉर्मेंस रही है उसके बावजूद? वनडे वाले कौन से हैं? ये सारे ऑलमोस्ट हसन अली वगैरह सारे। हसन अली तो टेस्ट का भी प्रॉपर स्क्वाड का हिस्सा है। अब ये बताएं कि आया ये तीनों फॉर्मेट की अलग-अलग होंगी या अब इसी पे खेलना है इसी तरह? वही अकील भाई, इस तरह नहीं खेलना, हमने खेलना ऐसे ही है कि हम जो पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये इश्यूज जो हमें आए हैं वो इस वजह से आया है कि हमारे पास पूल में हम लोगों ने पीछे किसी बैकअप को तैयार नहीं किया, और अब इंशाल्लाह आगे जाते हुए जो हमारे प्लान्स है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल एट द राइट टाइम, बिल्कुल हम लोग एट द अर्ज थे जिधर हमें टीम अनाउंस करनी थी, तो वी आर मेकिंग आवर प्लान्स। आप लोग आगे फर्दर देखेंगे कि एक तो हम रोटेशन पॉलिसी पे बिलीव कर रहे हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप हमारा पहला जो है वो टारगेट है कि उसमें हम मैक्सिमम जो है वो बच्चों को चांसेस दें, और वी क्रिएट दैट, गिव देम दैट एक्सपोजर जिधर वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, ताकि वर्ल्ड कप में जाते हुए हम सिर्फ कुछ 3-4 लोगों पर डिपेंडेंट ना हो, हम पूरी जो 15 के 15 लड़के उन पर डिपेंडेंट हो कि हमें जिसकी जगह जो प्लेयर चाहिए होगा हम उसको रिप्लेस करेंगे। उसमें अबू हुरैरा टीम का हिस्सा थे, इस बार वो नहीं है। और दूसरा ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हम हमेशा तरजीह देते हैं कि उसकी जो टॉप प्रायोरिटी हमारी वो होगी। उसमें साहबजादा फरहान ने काफ़ी रन किए हैं, टॉप स्कोरर हो रहे हैं, वो भी हिस्सा नहीं है, इसकी क्या वजह? देखिए,
आपने साहिबजादा फरहान की बात की। आई थिंक ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, ही वाज द टॉप रन स्कोरर। लेकिन साहिबजादा को जिनके जगह लेनी है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक वो ऑलरेडी उस प्लेस में खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को कुछ होता है तो फिर हम लोग ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने के लिए साहिबजादा को हम लोग आगे देख सकते हैं। और हुरैरा ऑब्वियसली हमारा मिडल ऑर्डर जिस तरीके से है, आपको पता है कि हमारे मिडल ऑर्डर में साउथ शकील खेल रहे हैं, बाबर आजम है, रिजवान एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, सरफराज इज़ ऑलरेडी प्लेइंग, आगा सलमान की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की वो नज़र में या रिकमेंडेशन में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब जगह बनेगी और जब इन लोगों के अगेंस्ट उन लोगों को वो स्पॉट्स हासिल करने हैं तो देन वी कैन रिप्लेस देम विद, और वो हमारे बिल्कुल हम लोग उनको देख रहे हैं और परफॉर्मेंसेस का बिल्कुल हम उनको नोटिस करते रहेंगे। वहाब, अगर हम देखें जो टीम आपने अनाउंस किया स्पेशली बॉलर्स, हसन अली परफॉर्मेंसेस सबके सामने है, कोई लंबी क्रिकेट भी नहीं खेले हुए, उनको लिया है। इसी तरह अगर स्पिनर्स को देखें, जो स्पिनर्स टीम में हैं वो तो हैं ही हैं, जो आपने बैकअप के तौर पे लिए हैं वो चारों स्पिनर्स वही हैं जो पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस उनकी सबके सामने हैं। नए लड़के जो परफॉर्मर्स हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से मुसलसल स्पिनर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, 4-5 लेफ्ट आर्म भी हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, वो कहीं नहीं है। तो क्या कहीं खौफ तो नहीं है कि वो ऐसी चीज़ दोबारा से तनकीद शुरू हो जाएगी और बस छुपने की कोशिश की गई है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जी तनकीद से तो मैं नहीं घबराता, ना हम आगे घबराएंगे। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो 4 फास्ट बॉलर, जो 4 स्पिनर्स हमने बुलाए कैम्प में ना, वो हम लोगों ने इसलिए बुलाए ताकि हम उन पे काम कर सकें। वो हमारे एसेट्स हैं, आगे जाके वाइट बॉल क्रिकेट में भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी उनके फ्लॉज हैं जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा काम है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करें। और अगर हम लोग बैक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका कोई और तो ख्याल नहीं रखेगा। तो इस वजह से उनको बुलाया कि वो आएँ यहाँ पे बॉलिंग करें और यहाँ पे जो उनकी खामियां थी या जो उनकी कोताहियाँ थी वो हम उनको पूरे अच्छे तरीके से देख सकें और उस पर वर्क कर सकें ताकि फ्यूचर में हमें कोई ऐसे इश्यूज़ ना आए। सेकेंडली बात आपने हसन अली की कि हसन अली की परफॉर्मेंस, आई थिंक हसन अली की परफॉर्मेंसेज मेरे सामने भी हैं और उनका भी जो काउंटी सीज़न गया है वो भी आप सबके सामने है कि उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा 4-डे क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज रही हैं। हसन अली एक ऐसा बॉलर है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, एंड गोइंग थ्रू विद शाहीन शाह अफरीदी यू नीड एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो उनके साथ वहाँ पे रहे और वो अपना एक्सपीरियंस भी बाकी बॉलर्स के साथ शेयर कर सके। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का वो कैरेक्टर है वो भी वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेज देगा। नहीं भाई, अशरफ भाई और देन वहाब, आपने हसन अली की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से 2-3 चीज़ों का जिक्र किया। एक तो उसका एक्सपीरियंस, फिर उसकी परफॉर्मेंसेज और फिर काउंटी परफॉर्मेंस। तो अगर काउंटी परफॉर्मेंस को रखें तो फिर मोहम्मद अब्बास जो है इज बीन डूइंग ग्रेट इन द काउंटी, तो उसको क्या उनकी एज फैक्टर या पेस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बास के बारे में जो आपने बात की है ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कि वो नहीं है। अभी अब्बास जो है वो फर्स्ट क्लास सीज़न उस तरीके से यहाँ पे नहीं खेले। जो बात हम ऑस्ट्रेलिया जाने की कर रहे हैं, जिन कंडीशंस में अब्बास 4-डे क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें सीम मूवमेंट बहुत है और ऑब्वियसली वी नो ही इज़ अ सीम बॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया में वी नीड समबडी जो बॉल थोड़ा सा मार के करे, जिसका रिवर्स भी अच्छा हो ताकि वो कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। हसन अली हमारे पिछली जो सीरीज़ जिन गुजरी हैं 1-2 टेस्ट सीरीज़, उनका भी स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न कि वाई अब्बास इज़ नॉट हेयर, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सीम नहीं होगा बॉल। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे रिवर्स भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस भी मिलता है, तो हसन अली इज़ अ बेटर ऑप्शन देन मोहम्मद अब्बास।